नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा त्रिपाठी शर्मा। आज मेरी तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और आज के शुभ दिन पर मैं एक खास कविता आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये कविता असल में मैंने कुछ वक्त पहले लिखी थी, लेकिन आज का दिन दशहरा जो है वो इस कविता के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट है, उपयुक्त है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये कविता रिकॉर्ड करूं और आप सबके साथ इसे साझा करूं। असल में इस कविता का पूरी भूमिका जो है इस कविता की, वो सिर्फ पिछले कुछ सालों में जो दशहरे के वक्त पर एक आम तौर पर बहस हमारे समाज में हम लोगों के बीच एक आप सबने सुनी होगी, और ये कुछ वाक्य हैं जो आप सबने सुने होंगे शायद, कि रावण तो बहुत अच्छा था जिसे हम हर साल जलाते हैं, उसके पास से तो सीता माँ सुरक्षित आ पाई थी, लेकिन आज के ज़माने के रावण तो बहुत बुरे हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उनसे तो हम ना जाने कितनी लड़कियों को बचा ही नहीं पाते, एंड वगैरह वगैरह कुछ इस टाइप की वाक़या, जहाँ पे रावण को एक अच्छी इमेज में लाया जाता है, या फिर इस इमेज में लाया जाता है कि उसके पास से सीता माँ वापस आ पाई तो ये उसकी कोई महानता थी, सीता माँ सुरक्षित रहीं लंका में तो ये रावण की महानता के तौर पे इसको सामने व्यक्त किया जाता है, ऐसी तस्वीर बनाई जाती है। तो ये पूरी कविता जो है मेरी उन्हीं तरह के वाक्यों पर जो है वो आधारित है, और इस कविता का पूरा जो एक बेस है जो इस कविता में मैंने कहा है, वो सब मैंने कहीं ना कहीं रामायण में जो हमने सुना है, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, जो हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसी के आधार पर ये पूरी कविता जो है वो मैंने लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद, और अगर कहीं कोई भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करती हूँ इस कविता के शीर्षक से, सीता माँ की सी अबला नारी। सीता माँ सी अबला नारी। शुरू करते हैं। सीता माँ सी अबला नारी, सीता माँ सी अबला नारी, कोमल कमल देह सी प्यारी। सीता माँ सी अबला नारी, कोमल कमल देह सी प्यारी, तिनके भर से कर दे विनाश, ऐसा तेज धीर में धारी। रामायण में ही एक वाक्य है कि जब रावण ने अशोक वाटिका में माँ सीता को रखा था, और बहुत बार कहने पर भी जब माँ सीता ने उसकी बातें नहीं मानी, तो वो उन पर अपना बल के उपयोग करने के लिए आगे बढ़ा। तो उस वक्त माँ सीता ने अपनी रक्षा में महज एक तिनका अपने हाथ में लिया और रावण को सचेत किया कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसका विनाश निश्चित है। तो माँ सीता का ये विश्वास था कि वो तिनके भर से लंकेश का विनाश कर सकती हैं, और रावण को उनके विश्वास पे विश्वास था, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो पंक्ति है कि सीता माँ सी अबला नारी, कोमल कमल देह सी प्यारी, तिनके भर से कर दे विनाश। तिनके भर से कर दे विनाश, ऐसा तेज धीर में धारी। नारी की रक्षा को उत्पन्न, नारी की रक्षा को उत्पन्न जो पुरुषों की ये शैली है, इसकी मर्यादा के कारण माँ सीता खड़ी अकेली है। रामायण में ही एक वाक्य है जहाँ पे हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता तक श्री राम का संदेश पहुँच गए थे। बहुत आसानी से उस वक्त माँ सीता हनुमान जी के साथ वहाँ से निकल सकती थी, आराम से जा सकती थी, या फिर वो अपने आप में सक्षम थी कि वो रावण के बंदिश से खुद को मुक्त करा सके। लेकिन हमारे समाज में ना नारी की रक्षा के लिए एक शैली है जिसमें नारी का रक्षक पुरुष को बनाया जाता है। शादी से पहले उसका पिता, उसका भाई उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, शादी के बाद पति की वो जिम्मेदारी बन जाती है। सिर्फ इस बात की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ सीता वहाँ श्री राम के इंतज़ार में खड़ी थी। वो चाहती थी कि उनके पति जो उनके परमेश्वर हैं वो आए और इज्जत के साथ उन्हें विजय करके वहाँ से लेके अपने साथ जाएं। तो पंक्ति है कि नारी की रक्षा को उत्पन्न पुरुषों की जो शैली है, उसकी मर्यादा के कारण माँ सीता खड़ी अकेली है।
मन में धीरज अंकुरित, मन में धीरज अंकुरित राम नाम का सुमिरन करती। मन में धीरज अंकुरित राम नाम का सुमिरन करती। अबलावश नहीं सतत्व, अबलावश नहीं सतत्व, बस पति प्रेम अमर करती। सीता माँ सी अबला नारी, कोमल कमल देह सी प्यारी। रावण बल से उसको जीते, रावण बल से उसको जीते, ये निज मति कुमति हो सकती है। सिया को जो बल से जीते, वो पौरुष है ही नहीं ब्रह्मांड में। श्री राम को भी लेनी पड़ी थी आज्ञा, निज हृदय की छाव में। ये भी रामायण का ही वाक्य है कि श्री माता के स्वयंवर में, सीता माँ के स्वयंवर में, जब श्री राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सामने आए, उन्होंने धनुष उठाने से पहले माँ सीता से अनुमति ली थी। उन्होंने मन ही मन, आंखों ही आंखों में, दिल से ही ये सवाल माँ सीता से किया था कि क्या वे उनसे शादी करना चाहती हैं, क्या वे उनकी अर्धांगिनी बनना चाहती हैं, तो ही वो धनुष उठाएंगे। और माँ सीता ने ये अनुमति दी थी, जिसके बाद ही श्री राम द्वारा वो धनुष उठा पाना संभव हुआ था। तो पंक्ति है कि रावण बल से उसको जीते, कि रावण बल से उसको जीते, ये निज मति कुमति हो सकती है। सिया को जो बल से जीते, वो पौरुष है ही नहीं ब्रह्मांड में। श्री राम को भी लेनी पड़ी थी आज्ञा, निज हृदय की छाव में। सीता माँ सी अबला नारी, कोमल कमल देह सी प्यारी। तिनके भर से कर दे विनाश, ऐसा तेज धीर में धारी। धन्यवाद। तो यहाँ के साथ, इसके साथ ही मेरी कविता जो है वो यहीं समाप्त होती है। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके के वाक्य और इस तरीके की जो मानसिकता है, उसको मैं कुछ अपनी बात समझाने में सफल हूँ। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। और जहाँ तक बात है उस रावण के अच्छे होने की और इस रावण या आजकल के रावणों के बुरे होने की, तो मैं एक छोटा सा वाक़य आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग बचपन से रामलीला होती है हमारे यहाँ, उसको देखते हैं। और रामलीला का पहला संवाद, रामलीला की शुरुआत ही होती है रावण वेदवती संवाद से। और वहीं से रावण के चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें, स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ नारियों को लेके, उनकी मर्यादा को लेकर, जो रावण का दृष्टिकोण था, जो उसके व्यक्तित्व था, उसको लेके एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर जो है वो सामने प्रकट हो जाती है। और वहीं से पता चलता है कि रावण अगर बाकी सभी स्त्रियों की मर्यादा के साथ आसानी से खेल सकता था, और अगर वो माँ सीता के साथ अनुशासन में बंधा हुआ था, तो इसमें रावण के व्यक्तित्व की महानता नहीं, माँ सीता के व्यक्तित्व की महानता है, उनके तेज की, उनके सतत्व की महानता है कि उन्होंने रावण जैसे दुष्ट को भी अनुशासन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। धन्यवाद। हैप्पी दशहरा, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और फिर मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।